वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपशिका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दौसा में। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट का डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन है, फैट है एंड कार्बोहाइड्रेट है। तो आज हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और लिटिल अमाउंट ऑफ कॉपर, फॉस्फोरस एंड आयरन। मतलब क्या हुआ इसका कि जो प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और इसमें क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ कॉपर, फास्फोरस एंड आयरन। मतलब इसमें कम मात्रा में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, कॉपर होता है और आयरन होता है। ठीक है, या हम अगर देखना चाहें तो इसका हमें दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, इसका दूसरा डेफिनेशन होता है प्रोटीन मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। मतलब प्रोटीन्स जो क्या होते हैं वो किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। ठीक है, तो जो ये एमिनो एसिड्स जो होता है इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है एमिनो एसिड्स का, एमिनो एसिड्स को हम जो है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉकर के नाम से भी इसको जानते हैं, एमिनो एसिड्स को। ठीक है, तो ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो बेसिक और स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब जो हमारा जो प्रोटीन होता है उसकी बेसिक मतलब मूलभूत या एक छोटी इकाई जो होती है वो क्या होता है, एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स को ही हमने दूसरा क्या नाम बताया, एमिनो एसिड्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉकर। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वैसे जो टोटल एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो 22 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स जो हैं उनके टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट एमिनो एसिड्स के कितने टाइप है, असेंशियल एमिनो एसिड्स एंड सेमी असेंशियल एमिनो एसिड एंड नंबर 3 पे नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट में क्या आता है, असेंशियल एमिनो एसिड्स। मतलब जो क्या होता है हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिनको जो क्या होता है हमें डाइट के थ्रू, हमें बाहर से खाने के दौरान हमें क्या होता है बाहर से लेना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, असेंशियल एमिनो एसिड। और सेमी असेंशियल क्या होता है, जो हमारी बॉडी में बनती तो है बट कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कोई भी कंडीशन हो रही है तो उसमें क्या होता है हमें डाइट के थ्रू भी हम उसे बाहर से ले सकते हैं। क्लियर। नंबर 3 पे आते हैं नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स। तो नॉन असेंशियल में क्या आता है, नॉन एसेंशियल में आता है कि ये जो होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं और इन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसका जो है डिटेल्स में स्टडी करते हैं, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करें इसके टाइप्स की, एमिनो एसिड्स के टाइप की। तो एमिनो एसिड्स के कितने टाइप्स हुए, 3 टाइप, असेंशियल, सेमी असेंशियल और नॉन असेंशियल। तो असेंशियल में क्या आता है, असेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, जिन्हें क्या होता है कि कोई भी हम मतलब डाइट के थ्रू क्या होता है हमें बाहर से जिन्हें हम लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, असेंशियल एमिनो एसिड। तो इसमें क्या आता है, जैसे आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, तो ये क्या आते हैं, असेंशियल में होता है। क्लियर। अब नंबर 2 में हम बात करेंगे सेमी असेंशियल। सेमी असेंशियल का मतलब होता है कि इनका जो निर्माण जो होता है वो हमारी बॉडी में तो होता है बट कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो उसमें क्या होता है, उसमें वो हमारी बॉडी में प्रॉपर बन नहीं पाता है, इसलिए हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जैसे क्या हुआ, प्रेगनेंसी हो रही है तो प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से एक्स्ट्रा डाइट खाएंगे, डाइट के बाद में हमें हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायर सफिशिएंट हो जाएगी। देन हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल डिजीज़ में। तो मतलब कोई भी जब हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ जब होती है तो उसमें क्या होता है, जो ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होती है उनका निर्माण प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए हमें डाइट के थ्रू इसे क्या होता है बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है। नंबर 3 पे क्या आता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं क्या होता है,
इनका जो निर्माण जो होता है हमारी बॉडी में होता है, इसलिए हमें इसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो अब हम इसे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे क्या आया, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसमें क्या आया, दे आर नॉट मेड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब इनका जो निर्माण होता है वो हमारी बॉडी में नहीं होता है। दे आर रिक्वायर्ड थ्रू टेक डाइट, मतलब इसके निर्माण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हम एक्स्ट्रा डाइट लेंगे जिससे क्या होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हुए, दे आर नॉट मेड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब इनका जो निर्माण होता है वो हमारी बॉडी में नहीं होता है। दे आर रिक्वायर्ड थ्रू टेक डाइट, इसके निर्माण के लिए हमें क्या होता है, डाइट के थ्रू इसका निर्माण होता है। जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, टायरोसिन एंड आदि। ठीक है, नंबर 2 पे आता है सेमी असेंशियल अमीनो एसिड। तो सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में, जिनका निर्माण क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है, बट कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन होने पे क्या होता है, उसका निर्माण हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसे डाइट के थ्रू हमें बाहर से लेना होता है। जनरली मेड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब इनका निर्माण क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी में हो रहा है, बट एनी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन दे आर नॉट यूज्ड थ्रू द डाइट, मतलब क्या हुआ, इनका निर्माण हमारी बॉडी में हो तो रहा है, बट कोई भी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, तो इसके लिए हमें इसे बाहर से लेना होगा डाइट के थ्रू। जैसे कि जब प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रॉपर अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बन नहीं पाते, तो हमें बाहर से कुछ एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, हमारे जो अमीनो एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या आया, हिस्टिडीन एंड आर्गिनिन। ठीक है, नंबर 3 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब जिनका निर्माण हमारी बॉडी में हो रहा है, इन्हें हमें एक्स्ट्रा जो है बाहर से नहीं लेना होता है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, ग्लूटामिक होता है और एलिलिन होता है। इज दैट क्लियर? अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और हम आगे का जो है इसे नोट डाउन करके नेक्स्ट में बात करते हैं। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, they can be synthesized by the body, so they are not required through the diet। मतलब ये जो है हमारी बॉडी में, इनका जो क्या हो रहा है, निर्माण जो हो रहा है वो हमारी बॉडी में हो रहा है, इसलिए क्या होता है, इसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे, जैसे ग्लूटामिक है, एलिलिन है और एक्स्ट्रा, जो क्या हुआ, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स में आएगा। इज दैट क्लियर? अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमने क्या पढ़ा, असेंशियल, सेमी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल में क्या आया, असेंशियल जो होता है हमारी बॉडी में इसका निर्माण नहीं होता है, इसे हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेना होता है। जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स एंड टायरोसिन। इज इट क्लियर? नंबर सेकंड पे क्या आया, सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब इनका जो निर्माण होता है वो हमारी बॉडी में हो रहा है, बट कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर हो जाती है, तो वो प्रॉपर हमारी बॉडी में बनते नहीं है, जिसलिए हमें इसे बाहर से लेना होता है। जैसे हिस्टिडीन है एंड आर्गिनिन है। क्लियर? नंबर 3 पे आते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब इनका जो निर्माण होता है वो हमारी बॉडी में होता है, बट इसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ग्लूटामिक एंड एलिलिन। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स की। तो जो प्रोटीन होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी बिल्डिंग मेकर, टिश्यू रिपेयर, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंजाइम एंड हार्मोन, हेल्प्स इन फीटल डेवलपमेंट, हेल्प्स इन लैक्टेशन। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और हमारे शरीर को बनाने में मदद करता है, मतलब विकास में सहायता करता है।
बॉडी बिल्डिंग मेकर होता है, हमारे शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है, टिश्यू रिपेयर करता है, कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी टिश्यू की जो भी क्षति होती है उसे क्या करता है, प्रोटीन जो होते हैं वो टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंजाइम एंड हार्मोन हेल्प्स इन फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट मतलब जो भ्रूण जो होता है उसके निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है। जो प्रोटीन क्या करता है, फीटल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। देन हेल्प इन लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब जो माता जो मतलब बेबी होने के बाद में जो दूध का जो निर्माण होता है उसमें क्या करता है, हेल्प्स इन लैक्टेशन एंड अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन होता है उसके क्या क्या सोर्स होते हैं। प्रोटीन जो होता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है। प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं वो दो होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है प्लांट सोर्स और नंबर 2 पे आता है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स का मतलब होता है जो हमें पेड़ पौधों से जो प्रोटीन मिल रहा है, लाइक सीरियल्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या होता है, प्लांट सोर्स में आता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स में क्या होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, चीज़, जैसे दूध हो गया और दूध से जो भी पदार्थ बन रहे हैं, जैसे कि दही बन रहा है, चीज़ बन रहा है और अदर में फ़िश है, मीट है, एग्स है, ये सब किससे मिल रहा है, एनिमल सोर्स से। तो ये क्या हुआ, हमारी प्रोटीन का एनिमल सोर्स हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट पे हमने पढ़ा प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर के बने होते हैं। और इसमें लिटिल अमाउंट में क्या होता है, इसमें लिटिल अमाउंट में जो है कॉपर होता है, फॉस्फोरस होता है और आयरन होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात करी इसके जो अमीनो एसिड्स जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। अमीनो एसिड्स के हमने तीन टाइप्स बताए, असेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन असेंशियल, सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या बताया, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, जिसे हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेना होता है। सेमी असेंशियल, जिनका जो निर्माण जो होता है कोई भी हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन होने पे क्या होता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। एंड नंबर 3 पे आता है नॉन असेंशियल, मतलब इसका जो होता है निर्माण हमारी बॉडी में होता है और इसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। देन हमने बात करा फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में हमने देखा ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग मेकर है, टिश्यू की रिपेयर कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंजाइम एंड हार्मोन। देन हमने हेल्प्स इन फीटल डेवलपमेंट। देन सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन में क्या बताया, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में हमने बताया सीरियल्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स। देन हमने एनिमल सोर्स में बात करा मिल्क प्रोडक्ट, फिश, मीट, एग्स एंड एक्स्ट्रा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।